हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। ये 8वीं क्लास के लिए है और गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, जो कि 9 फरवरी के लिए आई है। सही बच्चे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद के बारे में। ठीक है बेटा। कहता है प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं, आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थीं। दोनों का जन्मदिन आज ही है, एक साथ मना रही हैं। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार भेंट किए। तो देखिए बेटा क्या है। कहता उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। ठीक है। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। जितनी पेन की कीमत है उतने ही पेन थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें उस पैकेट में थीं। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए। प्रिया ने कुछ पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर एक ही थैले में मिला दिए, और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितज्ञ खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। माना एक पेन की कीमत x है, तो पेन के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? हम जानते हैं जितने पेन की कीमत है उतने ही पेन है, तो x ही पेन होंगे। x की पेन की कीमत है तो पैकेट में की कीमत कितनी हो जाएगी? x की x से गुणा कर देंगे, यानी कि x का स्क्वायर, x की घात 2, क्योंकि एक पेन की कीमत उतनी है जितनी पैकेट में एक पेन है। ठीक है जी, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतनी ही पेन एक पैकेट में है। कहता इसी तरह पेंसिल की कीमत y है, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? वाई स्क्वायर हो जाएगी। तरीका वही रहेगा, क्योंकि जितनी कीमत है एक पेंसिल की उतनी ही पेंसिल है पैकेट में। और इसी तरह रबड़ की कीमत हमने मान ली z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत होगी कितनी? z स्क्वायर। अगर एक रबड़ z रुपये की है तो उसकी पैकेट की कीमत z स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। आगे बेटा एक ब्लैंक है, हमें भरना है। देखते हैं इसको किस तरह से भरते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा माला को मिले, बच्चों को मिले। बेटा देखिए कहता माला को कितने मिले? 4 पैकेट पेन मिले, 2 पेंसिल मिले, 3 रबड़ मिले। तो इसका गणितीय रूप क्या हो गया बेटा? 4 पैकेट पेन, पेन को मानता हमने x, तो 4x स्क्वायर हो गया, पैकेट की कीमत x स्क्वायर है। 2 पेंसिल यानी कि 2y, और 3 पैकेट रबड़ यानी कि 3z स्क्वायर। और ये बहुपद है बेटा, 2 से ज़्यादा पद होते तो बहुपद बोल देते हैं उसको। श्वेता को मिले 4 पैकेट पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी थी बेटा? y, तो पैकेट की कीमत तो कितनी होगी? y स्क्वायर। और 2 पेंसिल कम, तो 2 पेंसिल कम कर दी, माइनस का 2y। 5 पैकेट रबड़, शाम को कितने मिले हैं? 5 पैकेट रबड़ यानी कि 5z स्क्वायर। रबड़ के पैकेट की कीमत z स्क्वायर है। ठीक है। अब पूजा को मिले बेटा, ये हमें लिखना है। 3 पेन, 3 पेन का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 3x, क्योंकि एक पेन कितने का है? x का है। 5 पेंसिलें यानी कि प्लस में 5y, प्लस में 5y बेटा। और 6 रबड़ यानी कि 6z, क्योंकि एक जो रबड़ है वो z रुपये की है। ये बहुपद है बेटा, लिख दिया है। उसके बाद 2 पैकेट पेन बेटा की, तो कितने मिले हैं? 2 पैकेट पेन। 2 पैकेट पेन का मतलब बेटा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है। और साथ में प्लस में 3 पेन यानी कि 3x। ठीक है। साथ में 5 रबड़ प्लस में 5z। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बहुपद हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये त्रिपदी रहेगा। कितना रहेगा? ये बहुपद, यानी कि क्या रहेगा? बहुपद। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। आगे है उसका, किसको मिले हैं बेटा? विकास को मिले हैं 3 पैकेट पेंसिल। 3 पैकेट की कीमत कितनी है बेटा? y है, तो कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या है बेटा? एक पदी।
ये क्या है, एक पद ही, एक ही पद है। उसका 9 तो बेटा पेंसिल, 9 पेंसिल का मतलब हो गया 9y, और 3 पैकेट रबड़ यानी कि 3z²। ये क्या है आपका द्विपद, क्या है बेटा द्विपद। ठीक है, तो ये आपका द्विपद हो गया। अब आगे कहता है, देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है। वो कहता है हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनता है। कोई भी चर जो होता है अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है। एक पदी जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। द्विपदी जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। बहुपद जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। समान पद, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। ठीक, एक जैसे होंगे तो समान पद। असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। जो एक जैसे हैं बेटा समान पद, जो एक जैसे नहीं है वो असमान पद। ठीक, अब देखते हैं बेटा इसने कुछ क्वेश्चन हमें दिए थे आगे, क्या है। कहता है उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। ये तालिका हमें बेटा दिखाई दे रही है, इसमें हमें देख के बताना है कि समान पद कौन से हैं और असमान पद कौन से हैं। बेटा हमने लिख लिए थे, ठीक है, तो हम चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, याद है हमें। ठीक है, तो यहाँ के लिख देंगे बेटा, एक तरफ समान पद और एक तरफ क्या लिख देंगे हम, असमान पद। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है, पहले का आंसर है ये। ठीक है, तो समान पद में बेटा जो एक जैसे थे, ठीक है, जैसे आपका क्या गया था बेटा 3x और 5y हैं। ठीक है, आपका 2y है, जो एक जैसे पद हैं उन्हें आप एक साथ लिख सकते हैं बेटा समान पदों में। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² या 4x², यहाँ से लिखते हैं। देखिए बेटा ये है आपका 4x²। ठीक है जी, और फिर क्या लिखा था आपने बेटा 2x²। ठीक है, और 3x। ठीक है बेटा, फिर से 3x था आपके पास। ये एक जैसे समान पद थे, पद कैसे थे बेटा, समान पद थे। ठीक है, 2x², 3x आपका 2 बार आया था, 2x² आपका एक ही बार आया था। ठीक है, 3x 2 बार है आपके पास, या 5y लिख देंगे। ठीक है, जो एक जैसे पद हैं 5y आपने लिख दिया, या 9y लिख देंगे, 9y भी आपका आया था। ठीक है, 2y आप लिख देंगे, ये आपके क्या है समान पद हैं। ठीक है बेटा, जो एक जैसे पदों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक समान पद कहलाते हैं। यहाँ आपने पढ़ा था उपरोक्त तालिका में बहुत से जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। जो जिनके चर क्या होते हैं बेटा एक जैसे होते हैं वो समान होते हैं, जिनके चर एक जैसे नहीं होते वो असमान होते हैं। ठीक है, जिनके चर एक जैसे हैं वो समान पद चर हैं। ठीक है, जैसे ये क्या आपके समान हैं। ठीक है, इनके चर एक जैसे हैं, ये दोनों भी समान हैं। ठीक है, ये तीनों भी क्या हैं आपके समान हैं। और असमान पद की अगर बात करें बेटा, तो असमान जिनके चर क्या होते हैं समान नहीं होते हैं वो असमान पद कहलाते हैं। हमें सिर्फ पद लिखने हैं बेटा, हमें सिर्फ क्या दिखाने हैं, हमको पद दिखाने हैं, हमें पूरा पूरा बहुपद नहीं दिखाना है। ठीक है, जिनके चर एक जैसे नहीं होंगे वो असमान होंगे। जैसे 3x 5y ये असमान पद है बेटा। ठीक है, ये 3x और 5z, 3x और 5z ये आपके क्या है असमान पद हैं। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं 3z²। ठीक है, ये 9y ये भी क्या आपके असमान पद हैं। ये तो 6 लिख दिए मैंने, आपको तो क्या है सिर्फ कितने लिखने हैं 5 ही लिखने थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहते हैं विकास ने प्रिया को और रिया प्रत्येक को फलस्वरूप 51 रुपये दिए। विकास ने प्रिया और रिया दोनों को प्रत्येक को 51 रुपये दिए, तो क्या यह बहुपद है। तो बेटा 51 रुपये दिए, एक को 51 रुपये दिए, तो दोनों को कितने दिए बेटा ये हम निकाल सकते हैं।
कि दोनों को दिए, पहले का इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का पहला पार्ट 2 गुणा 51 कर देंगे, कितना आ गया बेटा 102 रुपये दिए। हमें पता है इसमें कोई भी चर पद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। दूसरे पार्ट में पूछा है क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, तो क्या लिख देंगे हम? नहीं। ठीक है ये। उसके बाद तीसरे में क्या कहता है बेटा, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? हमें लिखना ही नहीं है बेटा, तो मान कर लिखेंगे भी नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।